अब तुम इस वीडियो में आ ही गए हो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हो सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारी पूरी जिंदगी को पलट के रख दे, तो जवाब बड़ा सोच समझ के देना। यार लास्ट टाइम जेन्युइनली तुम बोर कब हुए थे? मैं उस बोर होने की बात नहीं कर रहा जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता और तुम कहते हो मैं बोर हो रहा हूँ। मैं उस मोमेंट की बात करता हूँ जहाँ पे तुम बोर हो रहे होते हो और खुद के साथ रहना अवॉइड करते हो। तुम्हें बेचैनी होने लगती है, तुम्हारा हाथ फोन की तरफ चले जाता है और तुम उस साइलेंस को दबा देते हो। सोचो, मुझे पता है ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम कब से भूल चुके हैं इस तरीके का बोर होना, और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभार ये बोर होना इतना प्रोडक्टिव हो सकता है कि पूरी आपकी लाइफ ही बदल जाए, लेकिन हम कभी भी इसको होने ही नहीं देते हैं। और ये इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि आज 10 में से 9 लोगों के पास टाइम ही नहीं है बोर होने का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बोर्डम ने मेरी लाइफ को कैसे शिफ्ट किया, इसके पीछे की साइंस क्या है और आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा। 2025 से पहले की अगर मैं बात करूं, स्पेशली 2024 की, तो मैं पूरे दिन बिजी रहता था, और अगर नहीं भी रहता था तो अपने आप को फील कराता था मैं बिजी हूं। सुबह उठता था तो मैं सबसे पहले फ़ोन उठाया और अपना मेल चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, ब्रेकफास्ट के टाइम मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, उसके बाद मैं कम्यूट कर रहा हूँ तो रास्ते में गाने सुन रहा हूँ, घर आके मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, और रात को हम सबका फेवरेट नेटफ्लिक्स। मतलब मेरे जीवन में कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं था 2024 में जब मैं कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहा था। मैं कंज्यूम करे पड़ा था। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ, यार मैं तो कंज्यूम करे जा रहा हूँ और दुनिया कंटेंट क्रिएट करी जा रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है और मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पास क्यों आइडियाज़ नहीं आते? मेरे पास कोई क्यों क्रिएटिव थॉट्स नहीं आते? मेरे सवालों के मुझे जवाब क्यों नहीं मिलते? मेरी लाइफ ही स्टक क्यों लग रही है और दुनिया आगे बढ़ रही है? तब मुझे जाके रियलाइज हुआ, यार मैं अपने ब्रेन को हॉल्ट ही नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने ब्रेन को एक समय ही नहीं दे रहा हूँ कि वो किसी चीज़ के बारे में सोच सके, किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सके, किसी चीज़ के बारे में आइडियाज़ को जनरेट कर सके। क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली कर क्या रहा हूँ? मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। यार खुद सोच के देखो, जब तुम कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते रहोगे, अपने ब्रेन में इनपुट्स देते रहोगे और आउटपुट के लिए स्पेस ही नहीं होगा, तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन वहीं रुक जाएगा। और चीज़ें एक्चुअल में तब काम करती हैं जब तुम कुछ नहीं करते हो। यार जब इस चीज़ के बारे में मुझे रियलाइज़ हुआ, उसके साथ मैंने एक बुक पढ़ी, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के बारे में, रेणुका दास जी की। क्या बुक है, ज़बरदस्त। इसके बारे में मैं पहले भी बुक्स की वीडियो में रिकमेंड कर चुका हूँ, आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। उसमें भी मैंने बताया था, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि अलोन रहना भी कितना इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्या क्रिएटिविटी आती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, सेल्फ लव होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये सारी चीज़ें मुझे इस बुक से मिली। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। पहले मैं 10 मिनट के लिए फ़ोन वोन सब हटा दिया और मैंने कहा इसको प्रैक्टिस करते हैं, अकेले बैठते हैं, कोई फ़ोन वोन नहीं। लेकिन फिर मुझे 4 से 5 मिनट के बाद लगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ? इससे अच्छा तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेता। और मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, और मैं कर क्या रहा था, सिर्फ अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था कि 10 मिनट ख़त्म हो और मैं अपने लैपटॉप या मोबाइल पर वापस पहुँचूँ। बट चीज़ें नहीं बदल रही थी। फिर मैंने कहा, यार जब मुझे बोर ही होना है, और बुक में भी लिखा था चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है, तो एक काम करते हैं ना, इसको कुछ प्रोडक्टिव वे में बोर होते हैं। मैंने वॉक करना शुरू किया। मैं 10 मिनट के लिए वॉक पे चला गया बाहर और फ़ोन घर पे छोड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जब फ़ोन बिल्कुल घर पे था और मैं बाहर था, वॉच लेके नहीं गया, तो मुझे अचानक से थॉट्स आने लगे। अच्छा ये कर सकते हैं, कल ये कर सकते हैं। मैंने कहा यार ये कुछ नई चीज़ हो रही है। वो 10 मिनट की वॉक मेरी 15 मिनट में शिफ्ट हुई, फिर 30 मिनट्स हो गए, और आज मैं कई बार ऑल्टरनेट डेज पे 1-1 घंटे के लिए वॉक पे चले जाता हूँ घर से बाहर। मतलब एक जगह मैंने ढूंढ रखी है, और मैं फ़ोन लेके नहीं जाता हूँ। वॉच कभी कभार ले जाता हूँ क्योंकि मुझे स्टेप्स काउंट करने होते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन मुझे सारे थॉट्स, सारे आइडियाज़ वहाँ पे आना शुरू होते हैं। फिर मुझे पता चला कि यार ये बोर्डम होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मेरी लाइफ में इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है कि जब मैं कुछ नहीं करता तभी सब कुछ होता है। और ये कोई मेरी फीलिंग नहीं है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं इसके पीछे की साइंस भी बताता हूँ। देखो, हमारे ब्रेन में एक मोड होता है जिसको हम बैकग्राउंड मोड कहते हैं, और ये मोड तब एक्टिवेट होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो। इस मोड का काम क्या है? तुम्हारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आना, तुम्हारे थॉट्स को प्रोसेस करना, तुम्हारे इमोशंस को प्रोसेस करना, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लेके आना, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग करना। मतलब ये सारी थिंकिंग प्रोडक्टिव वाली तब होती है जब तुम अनप्रोडक्टिव होते हो। मतलब इमेजिन करके देखो मैंने क्या बोला। जब तुम प्रोडक्टिव चीज़ें लाना चाहते हो अपने दिमाग में, वो तब आती हैं जब तुम अनप्रोडक्टिव होते हो। मतलब जब तुम कुछ नहीं करते तभी सब कुछ तुम्हारे ब्रेन में होना शुरू होता है। एंड आई वॉज सो अमेज जब मुझे ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई और मुझे पता चला। मैंने कहा यार ये इस चीज़ को मुझे पहले रियलाइज़ क्यों नहीं हुआ। और ये मेरे लिए एक तरीके का रामबाण बन चुका है। मतलब मुझे लिटरली, अगर आज मैं जो कुछ चेंजेस लाता हूँ अपनी लाइफ में, अडेप्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे नए तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वो सब इसी वजह से हो रहा है। अब तुम लोग अपने लाइफ में इस चीज़ को कैसे लेके आ सकते हो?
इसके बारे में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो सबसे पहली बात आती है, मैंने शुरू किया मॉर्निंग बोर्डम फील करना, वो भी 10 मिनट के लिए। मतलब जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैं 10 मिनट के लिए कोई भी फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैंने अपने आप को रेजिस्ट करा कि भाई ये तो मुझे करना है, क्योंकि सुबह सुबह जो दिमाग होता है ना बिल्कुल खाली होता है, क्लियर थॉट्स होते हैं। और अगर तुमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तुम चाय पीने बैठ गए आराम से और शांति से सोच रहे हो आज पूरे दिन ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, मेरा कल का ये टास्क रह गया, आज ये करना है, तुम्हारा पूरा दिन इतनी बढ़िया तरीके से वेल बैलेंस्ड होगा ना, तुम्हें डिज़ाइन कर लोगे सब कुछ कि तुम्हारा दिन वैसे ही जाएगा जैसा तुम मॉर्निंग में सोचते हो। लेकिन तुमने उठते ही व्हाट्सएप चेक कर लिया, मेल चेक कर लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, कोई न्यूज़ सुन ली, फिर जाके तुरंत ही रुका नहीं जा रहा मैं अपने जगह मतलब प्रोफेशन में जाऊँ, वहाँ पे लोगों को बताऊँ ऐसा हुआ, तुमने उसकी स्टोरी देखी, वो लोग यहाँ गए, समझ लो तुम्हारी गई। मतलब समझो यार, सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो अपने ब्रेन को क्रिएटिव थिंकिंग लाने का होता है, पूरे दिन को डिज़ाइन करने का होता है कि तुम्हें पूरे दिन में काम कैसे करना है। तो उसको प्लीज़ मेंटेन करना शुरू करो। मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ हुई थी, लेकिन अभी भी कभी कभार होती है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसको अवॉइड करता हूँ। तो आप भी प्लीज़ अवॉइड करो। नंबर सेकंड चीज़ आती है आपको कम्यूट बोलना है मुझे, मतलब कम्यूट के टाइम में ना कभी कभार सबको हटा दो, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप रेड लाइट पे हो, तो अक्सर मेरे साथ बहुत होता है, मैं जब रेड लाइट पे होता हूँ ना तो मैं खाली होता हूँ, 60-70 सेकंड्स का टाइमर है, म्यूज़िक बिल्कुल मैंने बंद कर रखा है, एंड पता नहीं सडनली चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इवन इस वीडियो के कुछ पॉइंटर्स जो हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मुझे खुद उस रेड लाइट पे आए हैं। मतलब जब आपका ब्रेन कुछ नहीं कर रहा होता ना, तभी वो सारी चीज़ों को करना शुरू करता है, प्रोसेस करना शुरू करता है। और रेड लाइट ऐसी जगह जहाँ आप कम्यूट कर रहे होते हो, तो ना आपका ब्रेन बिल्कुल खाली होता है कम्यूट कर रहे होते हो, क्योंकि आपको चिंता होती है कि मुझे ये बस पकड़नी है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, कुछ अननेसेसरी थॉट्स नहीं आते। और जब अननेसेसरी चीज़ें दिमाग में नहीं आती ना, तब दिमाग आपका बेस्ट काम करता है। अब कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो कम्यूट के टाइम कोशिश करो 10 में से 5 से 6 बार कोई म्यूज़िक नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई बुक नहीं पढ़ना, मेट्रो में हो कहीं पे भी, प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करो और लाइफ को ऐसे ही छोड़ दो, अपने दिमाग को ऐसे ही छोड़ दो, भटकने दो। नंबर 3 आता है वीकली बोर्डम। अपने वीक में ना यार एक दिन तो कम से कम एटलीस्ट ऐसा निकालो जहाँ पे आधे से 1 घंटा तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैंने अभी बीच में एक्सपेरिमेंट भी करा था, वो तुम लोग को ऐसे दिखाने के लिए करा था, लेकिन उससे अच्छा है तुम वॉक पे चले जाओ आधे से 1 घंटे की। कोई घड़ी लेके मत जाओ, कोई फ़ोन लेके मत जाओ। सर टाइम के बारे में कैसे पता चलेगा? देखो खुद एहसास हो जाता है कि कितना टाइम आपको हो चुका है। तो अगर लंबी वॉक है तो 4 से 5 किलोमीटर की वॉक पे जाओ, बिल्कुल ब्रेन को खाली छोड़ के जाना, स्नैक्स खा के चले आना, पेट भरा होना चाहिए ताकि तुम्हें भूख ना लगे रास्ते में। और एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे लोग कम आते हो, फिर तुम वहाँ पे वॉक कर रहे हो, अपने आप से मिल रहे हो, तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम्स के वहाँ पे आंसर्स अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। तुम ये कर सकते हो, तुम यूट्यूब में अगर ये किस तरीके का कंटेंट बनाना है तुम्हें वो पता चल जाएगा। मतलब तुम्हारी सारी चीज़ें अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। वीक में कम से कम 1 दिन ट्राई करो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं वीक में 1 दिन के लिए बोल रहा हूँ। मैं इसको हर ऑल्टरनेट डे ट्राई करता हूँ। इवन मैं आपको ऊपर एक वीडियो भी डाल दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने मेंबर्स के लिए भी डाली थी कि मैं अब दिखाया था कि मैं किस जगह पे शाम को जाता हूँ और मुझे कितना मज़ा आता है। आधे घंटे के लिए मैं बैठता हूँ। आप लोग को मेरी वीडियोस अगर मेरी देखते हो तो आपको पता है मैं सब ओल्ड स्कूल चीज़ों को फॉलो करता हूँ। और मैं जो भी आज कुछ हो रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ ओल्ड स्कूल चीज़ों की वजह से। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं वो पुरानी चीज़ों को वापस लेके आ रहा हूँ। तो आप जब अपनी लाइफ में मिनिमलिज्म और इन पुरानी चीज़ों को, ये जो चीज़ें लोग कहते हैं कि जो एक्चुअल में काम करती हैं, इसको करना जब शुरू करोगे ना तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना शुरू हो जाएगी। तो यार 2025 ख़त्म होने वाला है, 26 आ गया है। आप लोगों ने बहुत सारे रिजोल्यूशंस ले लिए होंगे, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये छोड़ दूँगा, वो छोड़ दूँगा, जिम जाना शुरू करूँगा। लेकिन 2000 अभी भी 1 महीना ऑलमोस्ट बचा है। क्या ऑलमोस्ट क्या कह रहा हूँ, 20 दिन बचे हैं। अपनी लाइफ में प्लीज़ इस बोर्डम को एंटर करवाओ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ों को प्रोसेस करने दो, ब्रेन को रिफ्लेक्ट करने दो। उसके बाद तुम देखना ये जितने भी तुम रेजोल्यूशंस ले रहे हो ना, वो सारे के सारे पूरे होंगे। लेकिन अगर तुम वही मशीन बन जाओगे ना, तो आप देखना आपके साथ क्या होगा। मतलब आप ये साल बदलते जाएंगे लेकिन आपके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। कभी कभार ये बोर्डम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता ना कि आप एकदम से शॉक्ड हो जाते हो कि यार ये जो तुम जॉब कर रहे हो, इस जॉब का कोई पॉइंट है? ये जो तुम लाइफ जी रहे हो, ये वो लाइफ है जो तुम एक्चुअल में जीना चाहते हो? जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं ना, एंड यू आर लाइक कि भाई साहब इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचने के लिए अपने ब्रेन को खाली नहीं छोड़ा ना।
एंड यू विल लाइक कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब अपनी लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, तब तुम्हें रियलाइज़ होता हो, तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। तो भाई समय क्यों वेस्ट करना, अपने आप से मिलो ना, अपने आप से बात करो ना, चीज़ों को बदलो ना, तुम्हें देखना कितना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। एंड माई नेम इज सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।